हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक नया यूनिट स्टार्ट किया था पिछले वीडियो से, यानी कि ग्राफिक प्रिमिटिव से हम रास्टराइज कैसे कर सकते हैं। यानी कि हम ग्राफिक प्रिमिटिव्स का मतलब क्या है, लाइन, पॉइंट्स, अल्फ़ाबेट्स, ये सब कुछ वगैरह, यानी हम रास्टर की स्क्रीन के ऊपर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लाइंस को रास्टर स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल के फॉर्म में होती है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो लाइन हम पिछले वीडियो में हम ड्रॉ करते थे, वो लाइन हम अल्गोरिथम की मदद से रास्टर के स्क्रीन के ऊपर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, यानी कि अभी मैंने बताया कि जो लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है उसको हम रास्टर की स्क्रीन के ऊपर अल्गोरिथम से कैसे जनरेट करते हैं रास्टर की स्क्रीन के ऊपर, हम आज देखेंगे। लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम मतलब बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम हो गया, इंक्रीमेंटल मेथड हो गया, दोनों एक ही है। लेकिन और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि डीडी एल्गोरिथम, ब्रेजनहेंस एल्गोरिथम, जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम ही देखेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूँ, ये एग्ज़ाम में मोस्टली नहीं पूछा जाता है। जी हाँ, इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें आगे आने वाली वीडियोस में इससे ही हम आगे बढ़ते, मतलब इसको समझ आ गया तो हमें आगे आने वाली वीडियोस पे डाउट्स ज़्यादातर नहीं रहता। ठीक है, अगर इसके बिना ही हम आगे आने वाले वीडियोस को देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि कुछ डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो डाउट्स क्रिएट ना हो, इसलिए हम आज का वीडियो कर रहे हैं। समझ आई बात? तो आज हम देखेंगे इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम। ठीक है, हम स्क्रीन के ऊपर लाइन को अल्गोरिथम की मदद से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखेंगे। समझ लीजिए ये ग्राफ का ये, ठीक है, एक कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन फॉर्म है। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि देखिए, एक पहला पॉइंट या फिर पहला स्टेप आप कुछ भी कह सकते हो, करंट पोजीशन, CURR पोजीशन, यानी कि करंट पोजीशन इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, मैं ये भी बताता हूँ। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारे पास सी प्रोग्राम, जो भी कोडिंग के बारे में जानते हैं वो उनको बहुत अच्छे से याद आ चुका होता है। एग्जांपल, सी प्रोग्रामिंग आपने ज़रूर सुना ही होगा। उसके बाद क्या आया था, सी प्रोग्रामिंग के बाद C++ प्रोग्रामिंग आया था। ये यहाँ पर प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग जो है, जो कि सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है, उसका उसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, जैसे अब अगर आपने फॉर लूप पढ़ा होगा तो क्या आपने देखा होगा कि I++ लिखते हैं, यानी कि क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंट बाय 1। अगर I की वैल्यू 5 है तो हम I++ लिखते हैं, तो क्या होता है, उसको एक के बाद इंक्रीमेंट को बढ़ा देता है, अब I की वैल्यू 6 हो जाती है। अगर हम उसी तरह I माइनस माइनस लिखते हैं तो क्या होता है, तो जो 5 की जगह होती है वो डिक्रीमेंट हो जाता है बाय 1। तो वैल्यू क्या आ जाती है, 4। मैं, अगर आप कोडिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आपने किसी को तो सुना ही होगा कि मेरा प्रमोशन हो गया, तो क्या होता है कि वो करंट पोजीशन से एक लेवल ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसके प्रमोशन हो जाता है। अगर वो करंट पोजीशन पे, अगर उसने कहा कि मुझे मेरा डिमोशन हो गया, तो क्या होता है, एक करंट पोजीशन में कुछ स्टेप्स या फिर एक स्टेप वो कम हो जाता है। ठीक है, वो मतलब वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है उससे हम एंड पोजीशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट कर करके हम एंड पोजीशन तक पहुंचते हैं, यानी कि करंट पॉइंट से हम एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप देख लेते हैं, करंट पोजीशन इक्वल टू स्टार्ट। ये देखिए, ये एक ग्राफ है यहाँ पे, या फिर कार्टेशियन फॉर्म कह सकते हैं, या फिर कार्टेशियन सिस्टम भी कह सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ग्राफ ही कहूँगा। करंट पोजीशन इक्वल टू स्टार्ट, मैंने यहाँ पे इस ग्राफ पे एक पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ लीजिए मैंने एक पॉइंट बना दिया अभी यहाँ पे।
मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स, ये बेसिकली आपको तो पता ही एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा ये 2 पॉइंट पे है और ये वाई एक्सेस के अंदर 6 पॉइंट पे है। आप कहीं पे भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स ही ये है कि 2,6, यानी कि पहले हम एक्स लगाते हैं ना, तो एक्स के पॉइंट पे 2 है और 6 क्या है, वाई के अकॉर्डिंग है कोऑर्डिनेट से, मतलब एक्स कोमा वाई इक्वल टू 2,6 है, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पर है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि यहाँ पर 2 पे होना चाहिए, 6 पे होना चाहिए, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी करंट पोजीशन स्टार्ट का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। मतलब ये 2,6 पे है। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, तीन पॉइंट्स और बना दिए। तो हमारा मैंने इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम पे मैंने क्या कहा कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक लाइन बनाना है, ठीक है। ये पॉइंट्स में ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, ठीक है। मैं ये भी बता दूँ फ्रेंड्स, ये इंक्रीमेंटल का मतलब है एंड पॉइंट तक पहुँचना। अभी ये 6 है, ठीक है, वाई के अंदर 6 है, तो 6 के ऊपर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 होगा। ये पॉइंट्स उधर जाते हैं, मेरे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अभी ये एक्स के अंदर 2 पे है, तो उसके बाद 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 6 पे आएगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ हम कौन कहता है इंक्रीमेंट, नेक्स्ट पॉइंट पे कहाँ पर जा जा रहे हैं, ये सब कुछ कौन कहता है, वो ये सब कुछ हम आगे आने वाले अल्गोरिथम्स कहते हैं, यानी कि डीडीए एल्गोरिथम, ब्रेजन-हान्स एल्गोरिथम, ये सब कुछ कहते हैं, ठीक है। आगे हमें इंक्रीमेंट कहाँ पे जाना है, इंक्रीमेंट किस पॉइंट पे बढ़ना है, तो ये सब कुछ हमें आगे आने वाले अल्गोरिथम्स बताते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर जो इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम है वो सिर्फ और सिर्फ लाइन बनाता जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो जिधर पॉइंट है वहाँ पर लाइन बनाता जाएगा। लेकिन ये पॉइंट जो कि एंड पॉइंट के ऊपर, जो कि नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर इंक्रीमेंट करने क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है कि नहीं। ये बेसिकली 2 से लेके एक्स के कोऑर्डिनेट से 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है एंड पॉइंट तक, 10 के तक। और वाई के अंदर 6 से लेके 7 to 8 9 10, ये इसका तरह इंक्रीमेंट हो रहा है। ये सब कुछ आगे आने वाले हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ये देखेंगे कि इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, सिर्फ यही हम देखेंगे। इंक्रीमेंट से हम लाइन डाल रहे हैं कि नहीं, सिर्फ हम इसी वीडियो में देखेंगे, इसी एल्गोरिथम से देखेंगे, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट बनाया, उसकी कोऑर्डिनेट्स 2,6 है। आप कोई किधर भी पॉइंट ले सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है, बता रहा हूँ कि ये आगे इंक्रीमेंट से ही पॉइंट होनी है, ठीक है। ये आगे इंक्रीमेंट से भी पॉइंट होनी है। ये सब कुछ हम आगे आने वाले एल्गोरिथम्स बताते हैं हमें, ठीक है। अभी हम सिर्फ लाइन बनाते जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये 2,6 है और 4 पॉइंट्स है। तो अभी हमें क्या करेंगे, करंट पोजीशन से लेके स्टार्ट करना है, ठीक है। एक स्टेप इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। स्टेप इंक्रीमेंट, स्टेप इक्वल टू इंक्रीमेंट। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनाता हूँ मैं, ठीक है, बना दिया मैंने। तो अभी हमने क्या देखा कि करंट पोजीशन इक्वल टू स्टार्ट, स्टेप इक्वल टू इंक्रीमेंट। तो करंट पोजीशन से हमने स्टार्ट किया और एक इंक्रीमेंट किया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैंने लाइन बना दिया, यानी कि इंक्रीमेंट बना दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट यानी क्या होता है, एक पोजीशन से आगे पोजीशन जाना, एक वन पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इफ करंट पोजीशन इक्वल टू एंड और लेस देन एक्यूरेसी देन गो टू स्टेप 5, ठीक है। मैं अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक्यूरेसी का मतलब नहीं होता है कि एक्यूरेसी का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मतलब क्या होता है, आसपास रहना। समझ लीजिए कि 0.5 है, अभी 0.5 पे पॉइंट है, ठीक है। तो उस पर आसपास रहना, मतलब 4.8 4.9। तो ऐसा एक्यूरेसी का मतलब अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट समझ रहे हैं, 5 के आसपास रहना, 4.8 4.9 या फिर 5.1, उसके आसपास है, ठीक है। इफ अगर हमारा करंट पोजीशन एंड तक है, जो कि एक्यूरेसी मतलब उसके आसपास है, अप्रोक्सीमेट है, देन गो टू स्टेप 5, यानी कि स्टॉप कर दे। मतलब अगर हमारा पॉइंट जो भी लाइन है, अगर ये लास्ट पॉइंट से ज़्यादा है, यहाँ पर तक है या फिर यहाँ तक है, पॉइंट से पहले है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेप 5 पे चला जाना है। गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 पे क्या है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। अगर हम लाइन बनाते 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 यहाँ पर पहुँच गए सपोज, ठीक है,
यहाँ तक पहुँच गए, ए पॉइंट से पहले यहाँ तक पहुँच गए या फिर यहाँ तक पहुँच गए, लाइन के बाहर चले गए, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टॉप कर दो भाई, क्योंकि हमें और कुछ नहीं बनाना, बस खत्म कर दो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ करंट पोजीशन इज लेस देन एंड, यानी कि हम एंड से एक सेकेंड। सो अगर हमारा करंट पोजीशन एंड से कम है, ठीक है, एंड से अभी तक हमने पहुंचा नहीं है, तो देन गो टू स्टेप 3। देख लेते हैं अभी हम कहाँ पर है। अभी हम सेकंड पॉइंट पे हैं। क्या हमने अभी तक हमारा एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर है। क्या हमने अभी तक एंड पॉइंट तक पहुंचा है? बिल्कुल भी नहीं। तो एंड पॉइंट तक हमें वही हमारा करंट पोजीशन से लेके अभी तक हमने एंड से पहले हैं, तो हमें स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 पे क्या है? स्टेप 3 है, ठीक है, करंट पोजीशन इक्वल टू करंट पोजीशन प्लस स्टेप। ठीक है, जो कि करंट पोजीशन के हम जिधर भी हैं, तो हम करंट पोजीशन हम यहाँ पर है, ठीक है, सेकंड पॉइंट पे। तो करंट पोजीशन प्लस स्टेप, ठीक है। स्टेप हमें क्या कहता है? इंक्रीमेंट कर दो भाई, जो कि तुम करंट स्टेप से कहाँ पर हो, तो वहाँ से एक इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, जो कि उसके बाद जो कि करंट पोजीशन हम किधर है, उससे हम स्टेप प्लस स्टेप कहाँ गए, करंट पोजीशन प्लस स्टेप, जो कि हम करंट पोजीशन से क्या जिधर है वहाँ से हम स्टेप कर देना है। स्टेप का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट। मतलब करंट पोजीशन पे कहाँ पे है, उन वहाँ से एक इंक्रीमेंट कर दो, जो कि फिर से हो जाता है करंट पोजीशन। यानी कि देखिए, हम यहाँ पर है करंट पोजीशन, वहाँ से हमें स्टेप कर देने हैं। स्टेप यानी क्या होता है? इंक्रीमेंट कर देना। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन बनाना। तो मैंने बना दिया। तो अभी क्या होता है? ए एक्चुअली करंट पोजीशन हो जाता है। ठीक है, ए एक्चुअली करंट पोजीशन हो जाता है। मैं अभी बताता हूँ। करंट पोजीशन प्लस स्टेप, जो हमने दूसरे पॉइंट पे थे, तब हमने उसके बाद स्टेप किया। स्टेप यानी इंक्रीमेंट किया, मतलब थर्ड पॉइंट पे हम चले गए। ठीक है, वो सब कुछ क्या हो जाता है? करंट पोजीशन हो जाता है। मतलब थर्ड स्टेप हमारा करंट पोजीशन हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है? फिर से गो टू स्टेप चले जाना है, यानी कि स्टेप 2 पे हमें चले जाना है। ठीक है, हमारा स्टेप 2 क्या कहता है? फिर से यही बात, अगर हमारा करंट पोजीशन एंड के आसपास एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेटली तो है, तो हमें स्टेप 5 पे जाके स्टॉप कर देनी है। तो अभी हम देख लेते हैं फिर से। क्या हमारा एंड पॉइंट जो कि जो लाइन आ रहा है को वो एंड के आसपास है, मतलब इधर है, थोड़ा सा पॉइंट से पहले, या फिर पॉइंट के आसपास है, या फिर पॉइंट पे है, मतलब पॉइंट के ज़्यादा है, पॉइंट से थोड़ा सा कम है, या फिर पॉइंट पे क्या लाइन हमारा है? नहीं, अभी इतना ज़्यादा गैप है। तो अभी हमारे पास हम स्टॉप तक नहीं, मतलब एक्यूरेट एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम मतलब स्टेप 5 पे हम नहीं जाएंगे। तो उसके बाद क्या कहता है? इफ़ करंट पोजीशन इज लेस देन एंड देन गो टू स्टेप 3। अगर हमारे पास करंट पोजीशन जो कि एंड से कम है, तब हम स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं क्या हमारा करंट पोजीशन एंड से कम है। देखिए, करंट पोजीशन है हमारा, तो क्या ये एंड से कम है? बिल्कुल है। तो वही हमको क्या करना है? स्टेप 3 फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप 3 क्या कहता है? करंट पोजीशन इक्वल टू करंट पोजीशन प्लस स्टेप। अभी हमने किया था, करंट पोजीशन जो भी हमें इधर है उसके स्टेप करना है। ठीक है, उसके साथ स्टेप बढ़ाना है। स्टेप बढ़ाना यानी क्या होता है? इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, तो अभी में हमारा करंट पोजीशन है, तो हमें क्या करना है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे स्टेप बढ़ाना है, स्टेप करना है, मतलब इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ तक क्या है, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा करंट पोजीशन। मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारा करंट पोजीशन पे था, उसके ऊपर मैंने स्टेप किया। तो हमने स्टेप यानी क्या है? इंक्रीमेंट करना। तो इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, मतलब एक और लाइन बना दिया मैंने। तो क्या हो गया? जो हमने इंक्रीमेंट कर दिया, जो हमने लास्ट पॉइंट पे इंक्रीमेंट कर दिया, वो हो गया हमारा करंट पोजीशन। ठीक है, फिर से हम बोल रहा है गो टू स्टेप 2। तो हम फिर से स्टेप 2 पे चले गए। तो हमारा फिर से क्या कहता है? करंट पोजीशन इज इक्वल टू एंड। क्या हमारा करंट पोजीशन इक्वल टू एंड यानी उसके आसपास है? एक्यूरेसी का मतलब अप्रोक्सीमेटली मैंने अभी बताया, क्या उसके आसपास है? अभी मेरा लाइन यहाँ पर है और एंड पॉइंट भी यही है। क्या इसके आसपास है लाइन? बिल्कुल है, यही एंड पॉइंट है। यानी इससे पहले थोड़ा सा कम हो, या फिर इससे पहले थोड़ा सा ज़्यादा हो, या फिर इसी पॉइंट पे लाइन हो,
तो इसके आसपास अप्रोक्सीमेटली, तो इसी का मतलब होता है ना, आसपास के मतलब या फिर इसी पॉइंट पे, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब इसी पॉइंट पे, अप्रोक्सीमेटली मतलब उसके ऊपर नीचे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके आसपास भी है, अप्रोक्सीमेटली भी है, तो हमारा एंड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, इफ करंट पोजीशन हाँ एंड तक पहुंच चुका है या फिर रेजिस्टेंस एक्यूरेसी भी है, तो देन गो टू स्टेप 5, यानी कि स्टेप 5 पे क्या है, स्टॉप, अब बस कर दो भाई, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अभी आप समझ चुके हो इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, कि हम इंक्रीमेंट करके करके जा रहे हैं लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हम लाइन बना रहे हैं। और ये क्या हम अभी ये अब आप सवाल उठेगा, क्या हम इंक्रीमेंट, तो मतलब वो क्या हो रहा है कि देखिए फ्रेंड्स, इंक्रीमेंट का मतलब है, अगर पहले पॉइंट 6 है तो 7 पे जाना है, 8 पे जाना है, 9 पे, फिर 10 पे जाना है, और यहाँ से लेके 2 से लेके 10 तक जाना है। बिल्कुल सही है, ये सब कुछ हम कौन कौन बताएगा, ये सब कुछ हम आगे आने वाले एल्गोरिथम्स हमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि नहीं लाइन पे, और जो रास्टर स्क्रीन पे हम ये इमेज जनरेट होके दिखा रहे हैं कि नहीं, ये जो भी हमने देखा लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, हम रास्टर स्क्रीन पे ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एल्गोरिथम की मदद से हम स्क्रीन के ऊपर उतार रहे हैं। ठीक है, समझ आई बात। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन, आप मतलब कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूंगा। अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। डिस्क्रिप्शन पे हाँ इस वीडियो का लिंक है, मतलब इस वीडियो का नोट्स का लिंक है हमारा वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप नोट्स उठा सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि रेगुलर हमें अपडेट्स देते रहते हैं, हर रोज़ आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो वहाँ पर भी ज्वाइन ज़रूर हो लेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।